जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कृष्णा जी उफ यूआईडी वालों का, आईडी वालों का। दोस्तों, यूआईडी तो आधार को कहते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि घड़ी भर को बने लुगाई बालक जन्मे दो। और दोस्तों, बेटा दूध पूत पीवत ना है, बेटा बाप को रो। क्या लिखा है दोस्तों? बहुत सुंदर पहेली लिखी है इन्होंने। पहेली अच्छी है और आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब चल रहा है, जैसा कि आवाज़ से ही आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि थोड़ा गला रुंधा हुआ है, अभी साफ़ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और इसे आप ज़रूर देखें, कमेंट करें। कि दोस्तों, पहली लाइन में जो लिखा है कि घड़ी भर को बने लुगाई बालक जाए दो। थोड़े समय के लिए कोई स्त्री बन गया और उससे 2 बच्चे उत्पन्न हुए, और बच्चों की ये स्थिति थी कि दूध तो पी नहीं सकते थे और अपने बाप के लिए रो रहे थे। देखिए कौन थे, बताते हैं हम आपको इस प्रसंग को गहराई के साथ में। कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो महाकाव्य है रामायण, सबसे अच्छा महाकाव्य, मर्यादाओं में बंधा हुआ चरित्र दोस्तों कहीं मिलेगा तो भगवान श्री राम का ही मिलेगा। भगवान श्री राम वे आदर्श पुरुष हैं, वो भगवान हैं जिन्होंने मर्यादाओं में रह कर के काम किया है दोस्तों, लीलाएं की हैं। वो भगवान हैं हमारे, इसीलिए तो हम भगवान राम के हैं दोस्तों। तो देखिए, भगवान राम को सुग्रीव ने एक कथा सुनाई थी। सुग्रीव से भगवान राम ने ये कहा था कि मित्र, तुम फिर यहाँ क्यों रहते हो? कि ऐसा है प्रभु, मैं ठेठ से ही सुनाऊंगा। तो कहो क्या सुनाओगे? भगवान राम ने ये कहा था। तब कहने लगा सुग्रीव कि ऐसा हुआ, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से ढीढ़ निकाली। ब्रह्मा जी के ढीढ़ आ गई दोस्तों, और ब्रह्मा जी ने उंगली लेकर के अपने बालों के ऊपर उसे पोंछा, ऊपर उछाल दिया। तो देखिए दोस्तों, उसे एक बानर प्रकट होता है। और बानर कैसा था कि चंचल अति ब्रह्म बल सोई, बहुत ज़्यादा चंचल, ब्रह्मा के ही समान बलशाली था। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी उसे बलवान समझ के उसका नाम रक्षराज रख दिया। और क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम से सुग्रीव के, सुनो प्रभु, जब उसका नाम रक्षराज रख दिया तो कहा कि जाओ, आपको दक्षिण का राज दिया। तो दक्षिण का राज दे दिया गया, और वहाँ पर वो राज कर रहा है रक्षराज। दोस्तों, क्रोध तो अत्यंत आता ही था, तो वह राक्षसों का संहार कर देता था। वह इतना चतुर वानर था। अब दोस्तों, घूमते घूमते, क्योंकि क्रोध तो था ही, एक अद्भुत कुंड था। एक फिरत फिरत एक कुंड अनूपा। दोस्तों, एक ऐसा कुंड था, उस कुएं के पास में पहुंच जाता है रक्षराज
और उसमें जैसा कि बानर की आदत होती है झांक कर देखना, तो झांक करके देखा उजक करके कि उसमें खुद की परछाई दिखाई देने लगी। और जब खुद की परछाई दिखाई देने लगी तो कहने लगा, अच्छा मूर्ख राक्षस, तू यहाँ आकर के छुप गया है मेरे डर के कारण, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जब इस तरह से कहा तो अन्य शब्द तो दोस्तों जल्दी बोलने से घुल मिल गए, लेकिन लास्ट का जो शब्द होता है तुझे छोड़ूंगा नहीं, वही शब्द वापस उसके कानों में सुनाई दिया कि अच्छा मुझे ललकारता है। तो उधर से भी आवाज़ आई कुएं से कि अच्छा मुझे ललकारता है, रे दुष्ट। तो उधर से भी यही आया, रे दुष्ट। दोस्तों रक्षराज को क्रोध आया और रक्षराज ने उस कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही कुएं में छलांग लगाई तो होता क्या है, वहाँ कोई नहीं मिला। और उस कुएं को एक वरदान था कि इसमें स्त्री गिरेगी तो वो पुरुष बन जाएगा, और पुरुष गिरेगी तो वह स्त्री बन जाएगा, अर्थात नर से मादा, मादा से नर बन जाएगा। ये उस कुएं को ऐसा श्राप या वरदान था। दोस्तों रक्षराज जैसे ही कूदा कि एक औरत में बदल गए रक्षराज महाराज। बाहर निकल कर आए उस कुएं से जैसे तैसे, ज़्यादा गहराई भी नहीं होगी, किसी न किसी तरह से निकल आए और निकल कर के एक घड़ी के लिए स्त्री बने थे दोस्तों। कि उसी घड़ी में जब जा रहे थे, इतनी सुंदर भूरे बालों वाली स्त्री, बहुत ही रूपवती, देख करके सूर्यदेव ये सब देखने लगे और इंद्रदेव भी देख रहे थे। तो इंद्र ने देखा कि इंद्र का शुक्र स्खलित हो गया और दोस्तों उस स्त्री के बालों पर गिर गया और उन बालों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बाली। थोड़ी और आगे बढ़ी कि सूर्यदेव भी देखने लगे उसके रूप को, तो उनका भी शुक्र स्खलित हो गया और उनका शुक्र गिर गया गर्दन पर। इसलिए ग्रीवा पर गिरने के कारण उस पुत्र का नाम रखा गया सुग्रीव। भगवान श्री राम को सुना रहे हैं सुग्रीव जो कथा, वे स्वयं उत्पन्न हुए थे इसी तरह से। अब कुछ आभास होता है कि अभी तो मैं पुरुष था, लेकिन हो क्या रहा है मेरे साथ में। वापस उन बच्चों को उस कुएं के पास बिठा करके छलांग लगा देते हैं सुग्रीव के पिता रक्षराज, और फिर से वही वानर का स्वरूप ले लेते हैं, फिर से पुरुष बन गए उस कुएं में वापस कूदने से। दोनों पुत्रों को अपने कंधों पर बिठा करके ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हे पिताश्री, मेरे साथ में ये सब कुछ घटित हुआ है। तो वो कहने लगे, ऐसा है, कोई बात नहीं, जो पुत्र घटित होना था वो घटित हो लिया, अब तो तुम पुरुष हो। ऐसा है, अब तुम पंपापुर का राज करो। तो दोस्तों यही कहा गया है रामायण रामचरितमानस में कि पंपा सरऊ जाऊ रघुराई, कि पंपासर अर्थात पंपापुर में जाओ, वहाँ का राज तुम्हारे लिए है। तो दोस्तों रक्षराज पंपापुर का राजा बन गया और वहाँ राज करने लगा। उसके पश्चात अपने बड़े पुत्र की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करके राजा बना दिया, बाली को राजा बना दिया दोस्तों। और बाली ने राजा बनते ही राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया, लेकिन बाली अत्याचारी है। हे प्रभु, एक दिन ऐसा हुआ कि बाली के द्वार पर मैदानव के दो पुत्र थे, मायावी और धुंधवी नाम के। तो मायावी एक दिन आता है और बाली के लिए पुकारता है, युद्ध के लिए ललकारता है, क्योंकि बाली ने उसके भाई को मार दिया था। इस कारण से बाली क्रोधी तो था ही, उसके पीछे भागने लगता है।
युद्ध हुआ, जब वह राक्षस हारने लगा तो भागने लगा, तो बाली के पीछे मैं भी साथ में था, सुग्रीव ने ये कहा। और हे प्रभु, इस प्रकार से वह राक्षस एक गुफा में घुस गया। बाली ने मुझसे कहा कि ऐसा है, मैं अंदर जाता हूँ, यदि मैं 15 दिन में वापस नहीं आया तो समझ लेना बाली मारा गया, और यदि नहीं तो मैं जीत के ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, बाली अंदर चला जाता है उस गुफा में राक्षस से लड़ने के लिए, और रह जाता है सुग्रीव गुफा के द्वार पर। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, इस तरह से उसने मुझे एक पखवाड़े के लिए कहा था, लेकिन मैं पूरे 1 महीने तक उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। महीने के अंतिम दिन में उस गुफा से एक सफ़ेद खून की धार निकली। तो हे प्रभु, सफ़ेद खून बाली का था। मुझे नहीं पता था कि सफ़ेद खून उस राक्षस का भी था। तो मैंने देखा कि ये खून तो बाली का है, बाली मारा गया। इस कारण से मैं दुखी हुआ और मैं सोचने लगा, जब उसने बाली को ही मार दिया तो वो राक्षस मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार उस राक्षस में, दुंदुभी में और बाली में 1 महीने तक युद्ध हुआ था। मैंने उस गुफा के एक बड़ी सी शिला लगा दी प्रभु, और मैंने आकर के पंपापुर में ये सूचना दी मंत्रियों को और सचिवों को कि ऐसा है। इस तरह से उसमें से एक सफ़ेद खून की धार निकली है, और सफ़ेद खून हमारे बड़े भाई बाली का है। तो मंत्रियों ने कहा, कोई बात नहीं, अब मर गए, वीरगति को प्राप्त हुए हैं बाली, तो तुम राज करो। तो मैंने मना किया था कि अभी मैं शोक मग्न हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती राजा बना दिया मेरे सचिवों के द्वारा। इसलिए मैं जब राजगद्दी पर बैठ गया, मेरा राज तिलक हो गया कि शाम का वक्त हुआ था, उसी दिन की बात है। बाली क्रोधी तो था ही, और क्रोध में भरा हुआ था। उसने उस गुफा के शिला को हटा करके बाहर देखा कि शिला और लगा के गया है मेरा वह भाई, और आता है पंपापुर में, देखता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हुआ था। मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके बाली ने मुझे 2 घूंसे मारे और कहने लगा, रे नीच, तू इस तरह से निरंकुश राज करना चाहता है? मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ आया, और मेरे उस गुफा के तुमने शिला भी लगा दी। तो हे प्रभु, मैं उसी दिन से हम दोनों भाइयों में युद्ध हो गया। मैं मारा मारा घूम रहा हूँ। मेरी पत्नी को भी उसने हड़प लिया है। इसलिए हे प्रभु, ये बात इस तरह से है। तो सुनो दोस्तों, श्रीमान कृष्णा जी, ये कथा सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपनी उत्पत्ति के बारे में सुनाई। तो थोड़े समय के लिए रक्षराज स्त्री बने थे, और 2 पुत्र सुग्रीव वाली पैदा हुए थे। और जब माँ नहीं रही तो दूध कहाँ से पी लेंगे, इसलिए बाप के लिए ही रो रहे थे। ये पहेली यहाँ लगती है। दोस्तों, आपकी समझ में हमारा वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।